सम सॉल्व करने का मन नहीं करता है, फॉर्मूले से नफरत होने लगती है, यूनिट्स देख के डर लगने लगता है, कैलकुलेशन कर नहीं पाते हो। अगर ये सब चीज़ें आपको हुई है तो आपको समोफोबिया हुआ है, और समोफोबिया अगर आज नहीं हुआ है तो कल हो भी सकता है। इसलिए इसकी वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो उसकी वैक्सीन है। फॉर्मूला कैसे याद करें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फॉर्मूला याद करना ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको कोई सिखाता ही नहीं है। ऐसे मजाक की बात नहीं है, लेकिन ये सच है। ये गहरा और कड़वा सच है। फॉर्मूले याद करें, ज़रूर से याद करें, फॉर्मूले याद करें। कैसे करें, किस तरीके से याद रखें, कैसे सिंपल बनाए, ये सब चीज़ें वीडियो में डिस्कस होगी। तो समोफोबिया एक बीमारी है और फॉर्मूला याद करने की वैक्सीन मैंने लाई है। आपके फ़ायदे के लिए ये वीडियो पूरा देखना ज़रूरी है ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन बाकी ना रहे। सबसे पहले उस फॉर्मूले के अंदर जो टर्म्स यूज़ होती है उसकी लिस्ट बनाकर याद कर लें। लिस्ट ज़रूर से बनाए, कंटाला ना करे, ज़रा भी कंटाला ना करे। टर्म्स को याद करें, टर्म्स की लिस्ट बनाए, लिस्ट ज़रूर बनाए, याद करिए। इतनी बार मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। टर्म्स को हम फिजिकल क्वांटिटी भी कह सकते हैं फिजिक्स की भाषा में या फिर केमिस्ट्री में। तो ये आपको चीज़ें मिलेगी, ठीक है। चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या फिर कोई और सब्जेक्ट हो जहाँ पे फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं। फॉर्मूले के बिना काम नहीं चलने वाला बॉस, ये बात पहले याद कर ले। चैप्टर गया भाड़ में, पहले फॉर्मूले, ऐसा नहीं बोलना है पर समझ जाओ यार, चैप्टर करना है तो फॉर्मूले तो चाहिए ही चाहिए, ऐसी चीज़ है। बाद में उस फॉर्मूले के अंदर जो सिंबल्स यूज़ होती है उसकी लिस्ट बनाकर उसे भी याद कर ले। यहाँ पर भी लोग कंटाला कर देते हैं और ये चीज़ कोई बताता भी नहीं है। इसकी वजह से कोई लिस्ट भी नहीं बनाता है सिंबल्स की, और वो सिंबल्स को याद भी नहीं करता है, ठीक है। सिंबल्स मतलब आप समझ ही जाओगे, जैसे उसका सिंबल होता है, जैसे कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, फॉर एग्जांपल लेंथ होगी तो लेंथ के लिए कोई एल या कोई और प्रकार का सिंबल यूज़ किया होगा, या फिर सिंपल सिंपल फिजिकल क्वांटिटीज़ में भी सिंबल्स वो याद रह जाते हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट क्वांटिटीज़ रहती है फिजिकल क्वांटिटीज़, समझ रहे हो ना। फिजिकल क्वांटिटी मतलब डिफ़िकल्ट टर्म्स, तो वो टर्म्स के सिंबल्स जो होते हैं, जैसे मैं आपको बोल दूंगा ईटा, तो ईटा का यूज़ क्या है, या फिर मैं बोल दूंगा आपको गैमा, तो कोई पर्टिकुलर फॉर्मूले में गैमा का यूज़ क्या है, बीटा का यूज़ क्या है, अल्फ़ा का यूज़ क्या है, क्या वो पावर में है, कहाँ पे है, किस तरीके से, ओके, उसकी वैल्यू कैसे डाली जाती है, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी होती है। ये सब चीज़ों की आप पहले से तैयारी नहीं करते हो, इसके लिए आपको सम्स बहुत हार्ड लगते हैं और समोफोबिया की बीमारी हो जाती है। बाद में उस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो सब है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, फॉर्मूले के अंदर जो यूनिट्स होते हैं वो यूनिट्स को आप लिस्ट बनाकर याद कर लें। बिकॉज यूनिट से ही आप फॉर्मूला भी पहचान सकते हो, ये भी एक ट्रिक होती है। यूनिट्स देख देख के आप फॉर्मूला पहचान सकते हो कि फॉर्मूला किस तरीके का होगा। बट ऐसा नहीं है कि अपना फॉर्मूला याद ही नहीं किया है तो आप पहचान लोगे, नहीं, फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसीलिए मैंने सारे स्टेप्स जो बोले हैं वो आप उस तरीके से आंख बंद करके फॉलो करें। मतलब आंख तो खुली रखनी पड़ेगी लेकिन समझ जाओ यार, ठीक है। पहले वो स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप ऐसे फॉलो करते जाओ, हर चैप्टर में करते जाओ। फिर देखना, वीडियो के नीचे कमेंट करना। ये सब चीज़ें करने के बाद आपका चैप्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर ना हो तो कमेंट करना कि क्यों नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ होगा तो मैं उस चीज़ का भी सॉल्यूशन लाऊंगा, बट मेरे हिसाब से नहीं होगा ऐसा। बिकॉज ये चीज़ें मैंने लाखों बच्चों के ऊपर यूज़ करके देखी हुई है और तब जाके मैं बोल रहा हूँ। यूनिट्स दो प्रकार के हो सकते हैं, एसआई यूनिट्स और सीजीएस यूनिट्स। तो दोनों के फॉर्मूला लिस्ट में आपका होना चाहिए, दोनों की लिस्ट आपके पास होना चाहिए। एक फिजिकल क्वांटिटी होगी तो उसका एसआई यूनिट क्या होगा और सीजीएस यूनिट क्या होगा, ये चीज़ है। मैं भी इस प्रकार के वीडियोस लाऊंगा आगे, लेकिन क्योंकि मैं अभी मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं अकेला काम करता हूँ, तो इसलिए मैं ये वीडियोस जल्दी से नहीं ला सकता हूँ, मुझे टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कैसे काम करना है, आप करिए, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। बाद में उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, उस फॉर्मूले के अंदर जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स होते हैं आपको उसकी भी लिस्ट बनाकर याद करनी होती है। कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है जो वेरिएबल नहीं होते वो, नहीं, मतलब हाँ, कांस्टेंट मतलब वही चीज़ जो सेम रहती है, जिसकी वैल्यू बदलती नहीं है, चेंज नहीं होती है, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। फॉर्मूलों के अंदर आपने देखा होगा, मोस्टली फॉर्मूले के अंदर बहुत सारे कांस्टेंट्स होते हैं। किसी किसी फॉर्मूले के अंदर नंबर्स भी यूज़ होते हैं, जैसे 3/4 या फिर 1/2,
ऐसे कोई नंबर्स, ठीक है, √3/2 ऐसे कोई नंबर्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। तो वो भी आपको याद होने चाहिए कि कौन से नंबर्स यूज़ हो रहे हैं, कौन से कॉन्स्टेंट्स यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम छोटा जी कहते हैं, बड़ा जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बड़ा आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, फिर उसके यूनिट्स। तो आपने यूनिट्स की लिस्ट बनाई होगी तो वहाँ पे आपने यूनिट्स याद किए होंगे। अगर आप कांस्टेंट्स और कांस्टेंट्स के सिंबल, फिजिकल क्वांटिटीज, ये सब की लिस्ट बनाओगे तो इस तरीके से आपके फॉर्मूले याद होने लगेंगे धीरे धीरे, अगर आप इसकी लिस्ट अच्छे से बनाओगे। देखो, लिस्ट लंबी नहीं होती है, लिस्ट छोटी होती है, लेकिन चैप्टर लंबा होता है, इसलिए देखकर कंटाला आता है, ठीक है, और फिर आपका पढ़ने का मन नहीं करता। ये चीज़ें होती है, ठीक है, ये सब मेरे एक्सपीरियंसेस है, मैंने दूसरों को स्टडी किया है और फिर ये सब चीज़ें मैं आपके सामने बता पा रहा हूँ। ओके, ये वर्ड्स कोई आपको नहीं बता पाता, इसलिए आप खुद कंफ्यूज होते हैं, अंदर ही अंदर कंफ्यूज होते हैं। आप किसी को बता नहीं पाते कि आपसे चैप्टर क्यों सॉल्व नहीं हो पा रहा, समझ रहे ना। तो ये चीज़ें क्यों हो रही है, इसका आंसर मैंने आपको आज दिया है, ठीक है, जो कोई देता नहीं है। बट बाकी सब चीज़ें आप पे है। अगर आप मेहनत करेंगे, सच में मेहनत करेंगे, तो आपसे सच में किसी भी चैप्टर के डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट फॉर्मूले और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सम्स हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, सॉल्व भी कर पाएंगे। बाद में उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस फॉर्मूले को कौन सी कंडीशन में अप्लाई करना होता है, उसकी भी लिस्ट बनाकर याद कर लें। क्योंकि ऐसे फॉर्मूले भी होते हैं जो हर कंडीशन में अप्लाई नहीं हो पाते हैं। तो कंडीशन के ऊपर अगर आपका फॉर्मूला डिपेंड करता है तो वो कंडीशन भी आपको याद होनी ज़रूरी है। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। जो मैं ऑर्डर में बता रहा हूँ वो ऑर्डर सबसे बेस्ट ऑर्डर है। अगर आपने ये सारे ऑर्डर फॉलो कर लिए, 101% यार, 100 नहीं 1000 करोड़% भाई बोल रहे हैं, अपन बोल रहे हैं तुमको, होंगे तुमसे फॉर्मूले, होंगे तुमसे सम्स, कोई भी तुम्हें नहीं हरा पाएगा। बाद में उस सबसे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, फॉर्मूले को आप नाम से याद करें। अब ये क्या चीज़ है, नाम से याद करना मतलब जब आप छोटे होते हैं तो आप हर फॉर्मूले को नाम से याद करते हैं, फिर जैसे आप बड़े होने लगते हैं तो आप फॉर्मूले को सिंबल से याद करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, कभी कभी सिंबल में पावर या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर इधर रखा था उधर रखा था सिंबल को, वो सब थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। पावर क्या थी, स्क्वायर था, क्यूब था, 1/2 था, ऐसा रूट में था, किस में था, ये सब प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये चीज़ें कौन किसके बाजू में था, कौन किसके न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में था, ये सब चीज़ों में कन्फ्यूजन आने लगते हैं। इसीलिए फॉर्मूले को नाम से याद करें। मैं अब आपको सिंपल फॉर्मूले के अंदर ये चीज़ करके दिखाने वाला हूँ। मुझे पता है सिंपल फॉर्मूले के अंदर तो सिंपल लगता है इसलिए मज़ा आ जाता है, लेकिन डिफ़िकल्ट फॉर्मूले में ये चीज़ आप अप्लाई करोगे, क्योंकि सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो के अंदर नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं आगे जाके एक एक वीडियो बनाऊंगा, स्पेशली एक फॉर्मूले के ऊपर एक एक वीडियो बनाऊंगा जो कभी किसी ने नहीं किया है, वो मैं आपको करके दूंगा। खाली वो फॉर्मूला समझिए, इस तरीके से पूरा पोस्टमार्टम करेंगे हम, वो पोस्टमार्टम सीरीज ही कहेंगे उसको हम, फॉर्मूला पोस्टमार्टम सीरीज, तो वो भी होगी, आप लोगों का साथ बना रहेगा तो वो भी होगी। वीडियो को शेयर करिएगा बस, बाकी मैं और कुछ नहीं कहूँगा इसमें। और आगे जाते हैं और चीज़ों को डीप में समझते हैं। जैसे कि ये फॉर्मूला देखिए, बचपन में आपने सीखा होगा सबसे सिंपल फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। सिंपल से ट्रिक से याद रखना है तो एफ इज इक्वल टू मा, ठीक है, एम बोले तो मास, ए बोले तो एक्सलरेशन, एफ बोले तो फोर्स, ठीक है। कैपिटल कौन है, स्मॉल कौन है, ये भी आपको ध्यान रखना होता है। ओके, अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन ऐसा यूनिट होता है ये, ठीक है। मास का क्या होता है, किलोग्राम होता है ऐसा यूनिट। और एक्सलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद होना चाहिए कि न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। ये मैंने जो अभी आपको बताया था ना कि नाम से याद करें, तो ये फॉर्मूले को नाम से याद करना होता है। और सिंबल से याद करना मतलब एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से फॉर्मूले को याद करें, कभी भी नहीं भूलोगे यार, कभी भी मतलब कभी भी नहीं भूलोगे। जिस तरीके से आपने फॉर्मूले को एसआई यूनिट्स में याद रखा, उस तरीके से ही आप फॉर्मूले को सीजीएस यूनिट्स में भी याद रखिए, क्योंकि आपने एसआई और सीजीएस दोनों की लिस्ट बनाई थी। एग्ज़ाम्स में एसआई या फिर सीजीएस दोनों में से किसी में भी सम्स आ सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मिक्स्ड आता है सम्स, एसआई और सीजीएस मिक्स में दिए रहते हैं, तो आपको फिर उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको कन्वर्जन भी याद करने होंगे। ओके, और वो भी आपको मैं वीडियोस के थ्रू दूंगा,
कन्वर्जन्स भी आप याद करेंगे। तो SI और CGS ये दोनों सिस्टम में आप हर एक फॉर्मूले के लिए क्लियर होने चाहिए। और मैं पर्टिकुलरली एक एक वीडियो के ऊपर पूरा फुल A to Z एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस भी बनाऊंगा। अभी मैंने जो आपको बताया ना, ये सब जो चीज़ें हैं, ये शायद कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड होती है, लेकिन आप उसे प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाते हो, समझ रहे हो? इसलिए आप सम सॉल्व नहीं कर पाते हो, आपके अंदर थोड़ा डर रहता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हर बच्चे के अंदर डर रहता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मैंने देखा है 95% या 97% बच्चे सम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। यही सब चीज़ों की कमियों की वजह से उन्हें नंबर से थोड़ी एलर्जी होने लगती है। और एक चीज़ है, बच्चे क्रिकेट नहीं देखते हैं, तो क्रिकेट देखने से कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाता है। मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया है मेरी लाइफ में कि जो बच्चे क्रिकेट देखते हैं उनका मैथ्स अच्छा हो जाता है, नंबर से उन्हें थोड़ा मतलब फोबिया नहीं होता, वो फॉर्मूले भी लगा पाते हैं। ये चीज़ें बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू जो क्रिकेट नहीं देखते। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे दिन टेस्ट मैच में सुबह से लेकर शाम तक देखते बैठो 90 ओवर, बट एटलीस्ट आप T20 का एक मैच देख सकते हो एक वीक में, या फिर कोई रिकैप मैच लगा दो। पर उसमें खाली देखना नहीं है, आपको कैलकुलेशन करते बैठना है कि रन रेट कैसे निकल रही है, एवरेज क्या है, कितनी रिक्वायर्ड रेट है, ये सब चीज़ें। रिक्वायर्ड रन रेट को कैलकुलेट करना है, बैट्समैन की एवरेज को कैलकुलेट करना है, बैट्समैन के पूरे करियर के रन कितने हैं, उसकी एवरेज कितनी है, लास्ट 5 मैच की एवरेज कितनी है, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें कैलकुलेट करते बैठे। इतने बॉल में इतने रन चाहिए तो कितने में कितने मारने पड़ेंगे, ये वो सब कैलकुलेशन करते रहेगी। ऑटोमेटिक आपको दिमाग चलने लगेगा और सम सॉल्व करने में ये इम्प्रूव करेगा, ये मदद करेगा। ठीक है, तो वापस से वीडियो को 1-2 बार देखिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ये जो सारे स्टेप्स हैं आपको फॉलो करने हैं। अगर आप फॉलो करेंगे, हर चैप्टर में लगाएंगे, पूरे सिलेबस में लगाएंगे, 101% आपसे सारे सम सॉल्व हो पाएंगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं रहेगी। और जो ज़्यादा डिफिकल्ट सम है उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ये चीज़ें करिए, क्योंकि सम्स बनाने की भी एक लिमिट है। कोई बाहर के प्लेनेट से आपको लाकर सम नहीं दे पाएगा। जो सम्स है वो है, वैसा सिलेबस है, उस तरीके से आपने पढ़ाई की है, सारे फॉर्मूले की लिस्ट बनाई है, फिजिकल क्वांटिटी की लिस्ट बनाई है, सिंबल की लिस्ट बनाई है, कांस्टेंट्स की लिस्ट बनाई है, कांस्टेंट्स की वैल्यू याद की है, फॉर्मूले याद किए हैं, नाम से याद किए हैं, सिंबल से याद किए। इससे ज़्यादा और कोई कर भी क्या सकता है, कोई कर भी क्या सकता है इससे ज़्यादा? तो मैं शुभम सुचित्रा मिलूंगा फिर ऐसे ही किसी ना किसी वीडियो में। तब तक के लिए रीड बिफोर यू रीड, इफ यू डोंट रीड यू डोंट ग्रो, हाई यू सी एस एस लेटर गाइज।